हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद बाबा। हमने प्रीवियस वीडियो में कैपिटल गेन जो टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर करा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं बिकॉज इट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू द टॉपिक। मिस्टर अनुराग जो है उन्होंने 1/8/97 में प्लॉट परचेज करा था जो कि 1,40,000 की उसकी प्राइस थी उस टाइम पर। फेयर मार्केट जो वैल्यू है वो प्लॉट की 2001 में 170 हो गई, राइट। ये रिटर्न डाउन वैल्यू हमको दी हुई है। रिटर्न डाउन नहीं बोल सकते, इसका जो प्राइस का पॉइंट है जब वो वहाँ की करेंसी आई उसके अकॉर्डिंग जो 2001 में जो प्लॉट की कीमत होना चाहिए थी वो 170 हो गई, राइट। फिर जो अनुराग हैं उन्होंने 2023 में उस प्लॉट को 9 लाख में बेच दिया। 9 लाख में बेचने के बाद आउट ऑफ द सेल्स कंसिडरेशन ही इन्वेस्टेड 4 लाख। मतलब जो 9 लाख का मकान बेचा उसमें से 4 लाख नहीं, 9 लाख का जो प्लॉट बेचा है उसमें से 4 लाख रुपए उन्होंने लगा दिए नया हाउस बनाने के लिए। 24 compute the taxable amount of capital gain of Mr. Nair for assessment year 24-25, assuming that he not own any other residential housing. ओके, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने पहले क्या करा, ये एक प्लॉट परचेज करा था 97 में जिसकी 2001 में जो वैल्यू हुई वो हो गई मार्केट वैल्यू 170। तो हमको 170 से काम है। इसके बाद उन्होंने जो प्लॉट है उसको 9 लाख में बेचा और 2% की ब्रोकरेज पे करी और जो अमाउंट उससे रिलीज हुआ उसमें से 4 लाख का उन्हें नया घर बनाने में इन्वेस्ट कर दिया। ओके, सो हम इसका कैलकुलेटिव पार्ट चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम डालेंगे प्लॉट, ये लॉन्ग टर्म, ओके। फर्स्ट चीज जो है हमारे पास वो है सेल्स कंसिडरेशन विच कम्स टू 9 लाख। 9 लाख रुपए का उन्होंने प्लॉट बेचा। अच्छा, प्राइस कितनी, तो पहले तो लेस करेंगे। क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम यहाँ से लेस करेंगे। फर्स्ट जो 2001 है उसमें मार्केट प्राइस क्या है, 1,70,000 और 2001 में हमको मालूम है कि 100 रुपये जो है वो उसकी रेट ऑफ वैल्यू है। और आज कितनी है, 348। ओके, सो हम इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। 1,70,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 100, 5,91,600। एंड नेक्स्ट जो है, अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं, हमको यहाँ पर ट्रांसफ़र एक्सपेंस दिया है। ट्रांसफ़र एक्सपेंस क्या है, 2% ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। इसका 2% ऑफ ब्रोकरेज लगेगा कितना, तो 9 लाख का 2% 18,000 रुपये। इन दोनों को ऐड करके हम जो मेन अमाउंट है उसे यहाँ पर बाहर कर लेंगे विच इज़ 6,96,100। इतना अमाउंट सेल्स कंसिडरेशन में से जो हमको अमाउंट लेस करना है वो है 6,96,100। वी गेट आवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन which is 2,90,400। ओके, वी गेट दिस अमाउंट। इसमें से हमें एक डिडक्शन मिल रही है जैसा कि क्वेश्चन पढ़ने पे हमको समझ आया, सेक्शन 54F। क्यों, क्योंकि कैपिटल असेट्स क्या थी, प्लॉट। मकान कौन सा बनवा रहे हैं, नई जगह पे, वो भी मकान बन रहा है। तो सिर्फ 54F क्या कहता है, कैपिटल असेट्स सोल्ड टू
बिल्ट न्यू हाउस। नया मकान बनाने के लिए आपने कोई कैपिटल एसेट्स को अगर बेचा है तो 54F मिलेगा, जिसमें हमको फॉर्मूले के थ्रू निकालना होता है। न्यू हाउस इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन नेट कंसिडरेशन। और नेट कंसिडरेशन हम लोग यहाँ अलग से निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट। नेट कंसिडरेशन होता है क्या है, सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंस। सेल्स कंसिडरेशन 9 लाख माइनस 18,000 रुपये। हमारा जो पॉइंट आया है वो है 8,82,000। ओके, हमने कैपिटल एसेट्स को बेच के एक नया मकान खरीदा है, बनवा रहे हैं, तो उसकी हाउस की जो प्राइस लगी वो, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है वो, और नेट कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, सेल्स कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस। 9 लाख में से 18,000 माइनस करें, 8,82,000। ओके, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। न्यू जो हम लोग हाउस कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं वो 4 लाख का है। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन आया है वो 2,90,400 है। और जो नेट कंसिडरेशन हमने फाइंड करा है वो 8,82,000 है। ठीक है, इससे जो वैल्यू आती है विच इज ओके, सो 1,31,700 दिस इज अमाउंट, ओके, ऑफ डिडक्शन। सो जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था उसी में से हम डिडक्शन को लेस कर देंगे। सो वी गेट आर इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। 2,90,400 में से 1,31,700 माइनस करेंगे, सो वी गेट 1,58,700 and this would be our income from capital gain, or you can say taxable income from capital gain। ओके, ऐसे वाले क्वेश्चंस हमको एग्जाम में मिलेंगे। कैसे, सेल्स कंसिडरेशन हमको 9 लाख दिया हुआ था और 2001 में मार्केट जो वैल्यू थी हमारे प्लॉट की वो गिवन थी, तो उससे हमने उसकी कॉस्ट निकाल ली आज की। आज कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, तो आज की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए थी। बेचा कितना, 9 लाख में, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला। और उसमें से हमने 2% जो है वो ब्रोकर को दे दिया। जिस भी बंदे को बोला था हमने मकान कि आप सेल करेंगे मकान, आपकी पार्टी लेके आके, तो हम लोग आपको 2% का कमीशन देंगे। सो हमने उनको ब्रोकरेज दे दिया, राइट। ऐसा करके हमने जो हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो कॉस्ट थी, उसको लेस करा है, तो हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल गया। फिर हमको पता लगा कि जो मकान हमने ख़रीदा है वो इसके पैसे से, प्लॉट बेच के लिया है, तो प्लॉट से हमको कैपिटल गेन हुआ और उससे हमने नया मकान लिया। तो 54F सेक्शन में हमें यहाँ पर डिडक्शन मिला है न्यू हाउस का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसमें इनटू करके, और नेट कंसिडरेशन हमने सेल्स कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंस से निकाला है। एंड वी गेट आर वैल्यू बाय विच वी गेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। Okay, we are moving towards one more question. Yes, so we are taking question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो हम ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमको सारे जो डिडक्शंस के सेक्शन है वो समझ आ जाए। इसमें हमको सिर्फ डिडक्शंस ही लेना है। जुलाई में देवेंद्र देव ने एक 4 लाख रुपए का स्टॉक एक्सचेंज से जो अपने शेयर को सोल्ड कर दिया, राइट। और जिसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, मतलब इन लोगों ने क्वेश्चन में अब डायरेक्टली दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें से इन्हें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी माइनस कर दिया, ट्रांसफर एक्सपेंस भी माइनस कर दिया, इंप्रूवमेंट अगर होंगे तो वो भी माइनस कर दिए एंड ऑल। तो अब हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डायरेक्टली है। अब 1 नवंबर को 50,000 रुपये उन लोगों ने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे। कौन से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, मतलब ये स्पेशल बॉन्ड्स का केस है, मतलब सेक्शन 54 EC में छूट मिलेगी इसकी। और इसके अलावा परचेस रेसिडेंशियल हाउस फॉर 1,40,000। अब शेयर बेच के अगर मकान खरीदा है तो हमें यहाँ पर सेक्शन 54F में मिलेगी। ओके, एंड रिमेनिंग अमाउंट
2,10,000 इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बाकी के 2,10,000 डिबेंचर में हमने इन्वेस्ट कर दिए। ओके, सो इसका तो डिबेंचर के पार्ट में तुमको कोई छूट नहीं है, बट या क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो लिखा है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर उन्होंने शेयर्स को बेचा है, मतलब हमारे स्पेशल पॉइंट्स में मैंने लिखवाया था 1,00,000 तक का तुमको एग्जम्प्ट मिलेगा। ओके, सो हम लोग यहाँ से अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिवन है, इसलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन में डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल के दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है वो मैं अपन यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, इसके लिए पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। यस, सो अभी हम लोगों ने, हमारे पास एक कैपिटल एसेट था शेयर्स, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसको हमने सेल्स कंसिडरेशन 4,00,000 रुपए में बेचा है। और क्वेश्चन में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो ऑलरेडी गिवन है, विच इज़ 2,50,000। ओके, इसमें से हमें डिडक्शंस मिल रहे हैं कुछ। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जो शेयर्स को हमने जब बेचा तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा, तो फर्स्ट जो है वो हमको एग्जम्पशन है। कौन सा एग्जम्पशन है? सेल थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अगर शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचो तो डायरेक्टली 1,00,000 रुपीज़ का रिडम्पशन मिलता है, एंड वी गेट आर रिटर्न डाउन वैल्यू 1,50,000। Then we get one more deduction in section 54 EC in case of special bonds, NHAI। NHAI के बॉन्ड्स खरीदे थे ना हमने, तो हमको पूरे अमाउंट का रिबेट मिलता है सेक्शन EC में, अगर आप स्पेशल बॉन्ड्स लेते हो तो यहाँ पर हमने लिए हैं स्पेशल बॉन्ड्स 1,00,000 रुपये में, पास रिटर्न डन वैल्यू फिर बची है। देन सेक्शन 54F की भी छूट मिल रही है हमें। क्यों? क्योंकि हमने एक नया हाउस लिया है जो कि हमने शेयर्स के पैसे से लिया है। अगर शेयर्स के पैसे से या किसी कैपिटल असेट्स के पैसे से हम नया हाउस लेते हैं तो सेक्शन 54F में छूट मिलती है, जो कि फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू निकालना होती है। न्यू हाउस इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन नेट कंसिडरेशन। ओके, नेट कंसिडरेशन जो है वो हमें फाइंड करना होता है, जो कि होता है सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंस। अब क्योंकि ट्रांसफ़र एक्सपेंस हमको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो वो अमाउंट तो ज़ीरो है, और सेल कंसिडरेशन 4,00,000 रुपये में हमने हमारे शेयर बेचे थे, तो हमारा नेट कंसिडरेशन भी 4,00,000 रुपये हो गया, तो ये 4,00,000। न्यू हाउस का वैल्यू है 1,40,000, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू बची वो है 1,00,000। ईयर कम्स विद द वैल्यू 35,000, तो हमको यहाँ पे सेक्शन 54F में 35,000 का डिडक्शन है, विच कम्स टू आवर वैल्यू 65,000। 1,00,000 में से 35,000 को लेस करा, 65,000 इज आर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से जो हमको अमाउंट मिला है वो है 65,000, ये हमारा आंसर है। ओके, सो अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कैपिटल गेन पहले से लॉन्ग टर्म, तो आपको इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है जो कि हम डिडक्शंस लेते हैं, तो पहला डिडक्शन क्यों मिला? क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे 1,00,000 का। EC में इसलिए मिला है बिकॉज आपने एक स्पेशल बॉन्ड परचेज करे हैं थ्रू कैपिटल एसेट्स सेलिंग। एंड थर्ड जो है न्यू हाउस लिया है आपने, तो उस पर भी आपको थोड़ा अमाउंट का छूट मिलता है, विच इज़ 35,000। ओके, दिस कम्स टू आवर आंसर दिस। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैपिटल गेन टॉपिक में मिलते हैं। नेक्स्टली इसमें और कुछ भी ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं है, सिंपल होता है। मैं एक बार फॉर्मेट फिर से आपको कंप्लीट कर देता हूँ कि जो हम लोगों ने करा है ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का, जो मैंने आपको बताया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तो टॉपिक्स बहुत कम ही आते हैं एग्जाम में, मेनली लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल गेन है उसके थ्रू जो फॉर्मेट है हमारा लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म के फॉर्मेट में
हमको मेनली डिडक्शंस याद रखना है। कौन से? सेक्शन 54 EC F और B। ये जो है ना, ये केसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे और दिखते हैं, मतलब डायरेक्टली आप अगर उसको नोटिस करेंगे तो वो बिल्कुल आपको एक्यूरेटली शोन करेंगे कि यस यहाँ पर इसकी छूट मिलती दिख रही है। जैसे 54 में क्या होता है? हाउस टू हाउस, स्पेशल बॉन्ड्स, EC हैं। और F में अगर किसी भी प्रकार के कैपिटल असेट से आपने न्यू हाउस लिया है तो 54 F में, और एग्रीकल्चर लैंड से एग्रीकल्चर लैंड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बाकी जो क्वेश्चन टाइप है वो ऐसे ही होंगे। या तो 13, या हमने इसके पहले जो करा था क्वेश्चन नंबर 15। ओके।